एवरीवन, दिस इज प्रिया पांडे साइनिंग इन। और आज हम आए हैं गोरखगढ़। गोरखगढ़ पड़ता है मुरबाड में। अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है कल्याण। कल्याण स्टेशन से आप उतर सकते हैं, वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पर एसटी बसेस होती है जो डायरेक्टली यहाँ पर आती है। फ़िलहाल स्ट्राइक चालू है एसटी की, तो हमने टमटम लिया, लेकिन टमटम अगर आप लेते हैं तो आपको 3 बार चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले आप कल्याण स्टेशन उतरे। कल्याण स्टेशन से 24 किलोमीटर्स पर है मुरबाड, और मुरबाड से जब हम गाड़ी चेंज करते हैं तो हम 24 किलोमीटर का फासला और तय करते हैं और हम आते हैं गोरखगढ़। तो आज हम यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। जैसे ही हम गोरखगढ़ का ट्रैक शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से ही पूरा स्टीप रास्ता आ जाता है, तो आपको क्लाइंब करके ही ऊपर जाना होता है। तो अभी हमें कुछ 15 मिनट हो गए हैं ट्रैक चालू करके, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं कि पूरा रास्ता ही स्टीप है। और हमारे दोस्त देखना चाहेंगे क्या करते हैं। I'm climbing। ये यहाँ पे शाहरुख खान पोज मारेगा तो होमो सेपियन। ये आप देख सकते हैं नीचे का रास्ता, ये पूरा ऐसा ही है, आपको ये पूरा चढ़ के आना होता है। गोरखगढ़ का ट्रैक अक्सर लोग ठंडी के मौसम में करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जिस रीजन में गोरखगढ़ है वो गर्मी के मौसम में काफ़ी गर्म हो जाता है और ट्रैक करना उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी ये ट्रैक करना चाहते हैं तो ठंडी का मौसम प्रेफर करें। कहते हैं यहाँ साधु और संत यहाँ पर मेडिटेशन करने आया करते थे। आज हम भी यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी पर्सनल व्हीकल कैरी कीजिए, क्योंकि जो वाया वाला रास्ता है वो काफ़ी हेक्टिक है। हमें यहाँ पहुँचने में 11 बज गए। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल होगा तो आपको शॉर्टकट रास्ता भी है, आप यहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, तो चलिए अब उनको आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हाय, दिस इज सागर। हाय, दिस इज अरविंद। हाय, दिस इज आदित्य। हाय, आई एम विजय। सो जब हम यहाँ पर आ रहे थे, हमने कल्याण से जीप पकड़ी और हम बैठ के ऐसे ही अपनी गप्पे लड़ा रहे थे, और हमें एक आदमी मिले, ये विजय हमें मिल गए गाड़ी में। पर इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। इन्होंने हमें बताया कि कैसे वाया जाया जाएगा, क्योंकि हमें जो आइडिया था वो बस का था और एसटी जैसे कि आपको पता है वो बंद है। तो इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और अभी ये हमारे साथ ट्रैक भी कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ मज़ा आ रहा है? यस। तो जैसे कि आपने अभी ये वाला पार्ट देखा, ये पूरा स्ट्रेट है, तो इसको बोलते हैं घोर घाटी। और ये जो ऊपर से शुरू होता है और जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया वहाँ तक का ये रास्ता सेम है, और इसे घोर घाटी मराठी में बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है जैसे कि हमारा थ्रोट है ये पूरा ऐसे सीधा होता है, तो ये जो रास्ता है वो भी ऐसा ही सीधा है। इसी वजह से इसको घोर घाटी कहा जाता है। करीबन 1 घंटे का ट्रैक करके आप इस प्लेटू पर पहुंच जाते हैं। रास्ता काफ़ी स्टीप था, इसीलिए आप यहां पर थोड़ा देर बैठ के आराम कर सकते हैं। हमारे दोस्त लोगों का तो यहां पर फ़ोटो सेशन चालू है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सामने पतला सा रास्ता जा रहा है वो जाता है हमारी मंजिल की ओर। जब आप सेकेंड प्लेटू और फोर्ट के बेस पर पहुंच जाते हैं, आपको यह मंदिर दिखाई देता है जहां लिखा हुआ है कि स्त्रियों को प्रवेश नहीं करना है। यह मेरे मन में एक क्वेश्चन पैदा करता है,
खैर दूसरी बात ये है कि ये जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं वो खुपीवली गांव से आता है। मोस्टली लोग यहाँ से उतरना प्रेफर करते हैं। गोरखगढ़ जितना ही अपने डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ट्रैक के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस फोर्ट को महत्वपूर्णता शाहजी राजे और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से दी गई है। इस किले का मुख्य रूप स्टॉप ओवर के लिए था, क्योंकि यह किला जुन्नर और नाने घाट के बीच में पड़ता था और लोग यहाँ रुककर आराम किया करते थे। अगर आप भी रेंज ट्रैक करना पसंद करते हैं तो यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस किले का मुख्य कार्य निगरानी रखना था। तो जब हम ट्रैक करके ऊपर आ रहे थे, हमें जयेश ठाकरे मिले। ये यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि ये यहाँ पे हमेशा हर महीने यहाँ पर ट्रैक करके आते हैं और ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तो जयेश जी, आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हम महीने में एक बार इधर आते हैं नारियल फोड़ने के लिए। ऊपर का शंकर की पिंडी है, उधर नारियल फोड़ने के आते हैं हम। हर साल में शिवरात्रि को इधर बहुत गर्दी होती है और इधर यात्रा भी बढ़ती है। नीचे मंदिर है, वहाँ पे आज भोजन का समारंभ किया हुआ है, वो जाने का। अच्छा, नाश्ता विस्टा सब रखा हुआ है उधर। और खाली मनारवाता का मंदिर है उधर। गोरखगढ़ और मच्छिंद्रगढ़ किले आमने सामने हैं और इन दोनों किलों का नाम शिक्षक और शिष्य के नाम पर रखा गया है। संत गोरखनाथ उस स्थान पर ध्यान करने के लिए जाने जाते हैं जहां पर इस वक्त गोरखगढ़ किला है और पास की चोटी पर बने मच्छिंद्रगढ़ के किले उनके शिष्य के नाम पर रखा गया है। अभी हम पहुंच गए हैं गोरखगढ़ के टॉप पर। आप जो ये टेंपल देख रहे हैं, ये है गोरखनाथ टेंपल। जब शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि, तब यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर शिव भगवान के दर्शन करते हैं। मैं आपको ये रिकमेंडेबल करना चाहूँगी, अगर आपका फर्स्ट ट्रैक है तो आप प्लीज़ गोरखगढ़ ना करें, क्योंकि जो इसके स्टेयर्स है वो काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी ऊंची ऊंची है। तो उसके लिए थोड़े 3-4 ट्रैक आप करें और फिर आप गोरखगढ़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज यहाँ पर काफ़ी मज़ा किया। आपको छोटे छोटे चीज़ों से हमने इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ प्रिया पांडे साइनिंग ऑफ।